100 कौरवों की 10 रोचक बातें जानकर आप चौंक जाएंगे। महाभारत ग्रंथ विचित्र और रोचक बातों से भरा है। बहुत कम लोग ही इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। कौरव और पांडवों की गाथा के अलावा भी महाभारत में बहुत कुछ है। आओ यहाँ जानते हैं 100 कौरवों की 10 रोचक बातें। 1. महाभारत की सबसे बड़ी बात ये कि कौरव कुरु के वंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता था। दूसरा ये कि युयुत्सु को भी अंतिम कौरव माना जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि महाभारत के बाद कुरुवंश का अंतिम राजा निचिक्षु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचिक्षु ने, जो परीक्षित का वंशज युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी में था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। निचिक्षु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख शांख्यान श्रोत सूत्र में भी है, परंतु ये कौरव नहीं हो सकता क्योंकि यह तो पांडवों के कुल में जन्मा था और पांडव तो कौरव थे ही नहीं। 2. दुर्योधन सहित सभी कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे। दरअसल माना जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी मांसपिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। 3. 99 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुश्शला था। इसका विवाह सिंधु नरेश राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। युयुत्सु को मिलाकर 100 कौरव होते हैं। गांधारी के तो 99 ही पुत्र थे और एक पुत्री। 4. कहते हैं कि जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। ये देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका ये पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। 5. कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था, उसका नाम युयुत्सु था। यही धृतराष्ट्र का एकमात्र पुत्र था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। युयुत्सु पांडवों के खेमे में चले गए थे। 6. 100 कौरवों की कई पत्नियां थीं, जिससे कई पुत्रों का जन्म हुआ। सभी के पति और पुत्र मारे गए थे। 7. 100 कौरवों के नाम ये हैं। 1. दुर्योधन, 2. दुशासन, 3. दुस्सह, 4. दुश्शल, 5. जलसिंह, 6. सम, 7. सह, 8. विंद, 9. अनुविंद, 10. दुर्धर्ष, 11. सुबाहु, 12. दुष्प्रदर्शन, 13. दुर्मर्शन, 14. दुर्मुख, 15. दुष्कर्ण, 16. विकर्ण, 17. शल, 18. सत्वान, 19. सुलोचन, 20. चित्र, 21. उपचित्र, 22. चित्राक्ष, 23. चारुचित्र, 24. शरासन, 25. दुर्मद, 26. दुर्विगाह, 27. विवित्सु, 28. विकटानंद, 29. उलनाभ, 30. सुनाभिक, 30. नंद, 32. उपनंद, 33. चित्रबाण, 34. चित्रवर्मा, 35. सुवर्मा, 36. दुर्विमोचन, 37. अयोबाहु, 38. महाबाहु, 39. चित्रान, 40. चित्रकुंडल, 41. भीमवेग, 42. भीमबल, 43. बालाकी, 44. बलवर्धन, 45. उग्रायुध, 46. सुषेण, 47. कुंभधर, 48. महोदर, 49. चित्रायुध, 50.
निशंगी 51, पाशी 52, वृंदारक 53, दृढ़वमा 54, दृढ़क्षत्र 55, सोमकीर्ति 56, अनुदर 57, दक्षसन 58, जरासन 59, सत्यसन 60, सत्सुवाक 61, उग्रश्रवा 62, उग्रसेन 63, सेनानी 64, दुष्प्रजय 65, अपराजित 66, कुंशाई 67, विशालाक्ष 68, दुराधर 69, दृढ़हस्त 70, सुहस्त 71, वात्वेक 72, सुवर्च 73, आदित्य केतु 74, बहवाशी 75, नागदत्त 76, उग्रशाई 77, कवची 78, क्रथन 79, कुंडी 80, भीम विक्र 81, धनुर्धर 82, वीर बहु 83, अलोलुक 84, अभय 85, दृढ़कर्मा 86, दृढ़रथाश्रया 87, अनादृश्य 88, कुंडभेदी 89, वीरवी 90, चित्रकुंडल 91, प्रथम 92, अमाप्रमाथी 93, दीर्घरोमा 94, सुवीर्यवान 95, दीर्घ बाहु 96, सुजात 97, कंकध्वज 98, कुंडाशी 99, विरज 100, युयुत्सु 8। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। ये धृतराष्ट्र का पुत्र था। 9 पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। कुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। कुरु से वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा, दूसरी का नाम सत्यवती था। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, जबकि विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया। लेकिन विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का। इस तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश चला। पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिलने के बाद धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयासों के बावजूद कोई पुत्र जन्म नहीं ले पा रहा था। तब एक बार फिर से वेद व्यास को बुलाया गया और वेद व्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण किया। 10 कहते हैं कि दुर्योधन कलियुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। वायु पुराण 70.51.65 में राक्षसों को पुलह, पुलस्त्य, कश्यप एवं अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है।